ये कर्नल की बीवी वाला वाकया जो आज हुआ है, इस पे दो किस्म के लोग सामने आएंगे। एक वो जिनको खामा खामे फ़ौज से हसद भी है, नफ़रत भी है, अपनी पुरानी भड़ास भी निकालेंगे। और दूसरा तबका वो है जो फ़ौरन पॉलिश और ब्रश उठा के ना, समझ गए होंगे आप लोग। मैं एक न्यूट्रल एनालिसिस करना चाहता हूँ। मेरे वालिद साहब ब्रिगेडियर रिटायर्ड हैं, और मुझे याद है कि जब हम लोग कोयटा में होते थे तो कई ऑफिसर्स के बच्चे जीप्स में भी जाते थे, अच्छी गाड़ियों में भी जाते थे, और अब्बा जी हमें ज़बरदस्ती 2.5 टन में भेजा करते थे। वो एक ट्रक होता है, और कोयटा की सख्त सर्दी में वो ठंडी हवा जब आती है ना, तो इंसान का मुंह फट रहा होता है। और मुझे याद पड़ता है अम्मा वैसलीन थोप थोप के हमारे मुंह पे लगाती थी कि इसका मुंह बच जाए। एनी हाउ, जब हम पूछते थे कि बाकी ऑफिसर्स के बच्चे तो इतने अच्छे तरीके से जा रहे हैं, आप हमें क्यों खामा खामे भेज रहे हैं। हाँ, कुछ ऑफिसर्स के बच्चे 2.5 टन में हमारे साथ भी जाते थे। तो अबू जी कहते हैं, पुत्र ये जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे तो आपको अंदाज़ा होगा। फिर एक चीज़ जो मैंने थोड़ी सी मुनफरिद पाई अपनी तरबियत में, वो ये थी कि जब भी कोई जवान या कोई बंदा काम के लिए, बिलखसूस हमारे ज़्यादा इलाके के लोग आते थे किसी न किसी काम काज के लिए वालिद साहब से मिलने के लिए, तो अब्बा जी, ये नहीं कि मैं किसी कुर्सी पे बैठा हुआ हूँ या किसी दफ्तर में हूँ, वो खड़े होते, दरवाजे तक जाके उससे रिसीव करते। कोई बुज़ुर्ग होता था उससे पंजाबी में उसी लैंग्वेज में, कोई पठान होता था तो कोशिश करते थे मेरी वालदा क्योंकि पठान है तो पश्तो में थोड़ी बहुत बात कर लें। और काम हो या ना हो उस बंदे को, उसको रिगार्ड और ऑनर बहुत देना होता था। तो मैं अक्सर पूछता था कि आपका रवैया बाकियों से बड़ा मुनफरिद क्यों है, तो वो ये कहते थे कि ये इज़्ज़त अल्लाह ताला ने दी है, वो चाहता तो किसी और को शायद ये इज़्ज़त दे देता, तो ये हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। और कुछ इंसान किसी को दे या ना दे, कम से कम एक अच्छा अखलाक और अच्छा किरदार ज़रूर इंसान अपना शो कर सकता है। नंबर 3 जो चीज़ मैंने देखी तमाम ऑफिसर्स के बच्चों में, मेजॉरिटी में 70 to 80% में, चाहे वो किसी भी महकमे के हों, किसी वज़ीर के बेटे हों, बड़े बिजनेसमैन के बच्चे हों, दे आर मोस्टली फाउंड इन शीशा क्लब्स, या वो किसी गर्ल्स कॉलेज के सामने जाके नंबर बांट रहे होते हैं। और ये एक साइकी है हमारी कौम की कि अगर कोई कर्नल साहब हैं तो उसकी बेगम और बच्चे जनरल बन के फिर रहे होंगे खामखा में। स्कूल में भी तड़ी दिखाएंगे सबको, कॉलेज में भी तड़ी दिखाएंगे सबको, हम जी फलाने के पुत्र हैं। और अगर कोई वज़ीर का बेटा है तो वो ख़ुद को वज़ीर आज़म समझ रहा होगा खुद ही। और ये नौकर चाकर वाला जो इन्हें, क्योंकि 5-6 उंगलियां घी में होती हैं और सर कढ़ाई में होता है, हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी। मुझे अब भी याद है कि जब मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में कारकुन के लेवल से थोड़ा ऊपर गया और लीडरशिप में आया, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में मेरा इस्तकबाल हुआ, तो 5 मिनट नारे लगते रहे और बड़ा इस्तकबाल। मैं सबको जनाब बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया करता हुआ जब एंटर हुआ यूनिवर्सिटी में, तो मैं तो अपने अंदर बड़ा लीडर बन चुका था, नया नया दौर था। अगले दिन, उन दिनों इस तरह होता था कि अब्बा जी को ड्राइवर चाचा छोड़ने जाते थे दफ्तर, तो साथ ही उसके बाद हमें अब्बा जी के साथ हम जाते थे और साथ हम यूनिवर्सिटी में ड्रॉप हो जाते थे। तो अगले दिन, क्योंकि पिछले दिन सब ने बड़ा जनाब सलाम किया, मैं बड़ा इस्तकबाल हुआ, मैं कहा जी क्या बात है। व्हाट हैपेंड ऑन द वेरी नेक्स्ट डे, जब अब्बा जी दफ्तर गए ना, तो मैं ड्राइवर चाचा के साथ आगे बैठता था, अफसर अमूमन पीछे बैठते हैं, अब्बा जी पीछे बैठे हुए। तो यूनिट में दाखिल हुए तो एक सलूट पड़ता है। अब वो सलूट तो अब्बा जी को पढ़ रहे थे, लेकिन मैं अपनी तरफ से लीडर बना हुआ था। मैं जनाब बड़ी नवाजिश, थोड़ा सा आगे गए, दूसरा सलूट पड़ा, जनाब बड़ी नवाजिश, तो तीसरा सलूट पड़ा, जी बड़ी नवाजिश। इतने में शीशे में मैंने पीछे देखा तो अब्बा जी घूर के यूं देख रहे हैं, जैसे ही उन्होंने घूरी मारी मैं, और अगर वो लोगों का इतना जमघटा आसपास ना होता जो दफ्तर आ रहे थे, तो शायद अब्बा जी मुझे खींच के लगा भी देते। और वक्त पे मुझे अब भी याद है कि बचपन में अक्सर हम उनके दफ्तर जाते थे तो वो टी ब्रेक बड़े मज़े की होती थी, उस लालच में हम चले जाते थे। तो अब्बा जी अक्सर माइंड करते थे कि पुत्र पहले इस मकाम पे पहुंचो फिर। और अक्सर हमें गांव भेजा करते थे महीने में 1-2 मरतबा, और लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब कुछ होने के बावजूद भेजा करते थे कि जब तुम हाईएस के धक्के खाओगे, जब तुम सुजुकियों से लटक के जाओगे, वहाँ जाके गुल्ली डंडा खेलो, वहाँ जाके बेंटे खेलो, वहाँ अपने गांव की मिट्टी में जब उठोगे बैठोगे ना, तुम्हें पता चलेगा एक आम बंदे की लाइफ क्या होती है। वरना जब मैंने रिटायर हो जाना है पुत्र, तो तूने तो ज़िंदगी में धक्के खाने हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे
अगर सिर्फ अफवाज की बात की जाए तो ऑफिसर्स और जवान बॉर्डर पे बेचारे जाके शहादतें दे रहे होते हैं, और यहाँ पर बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे होते हैं, क्योंकि तरबियत का जो एलिमेंट है वो बहुत कम पाया जाता है, क्योंकि वो फोकस नहीं कर पाते बच्चों पे। और यहाँ से फिर बेगमात भी ज़ाहिर है स्टार प्लस देखेंगी, और स्टार प्लस की साड़ियाँ अपने हस्बैंड से जो है वो मांगेंगी। उन्हें ये नहीं पता होता कि वो आधी तनख्वाह तो टैक्स में कट रही है, बाकी की तनख्वाह कहीं और जनाब आपके जो रिटायरमेंट के बाद आपको कोई घर शर मिलता है उसमें कट जाती है। लेकिन क्योंकि अफसर साहब हैं तो बेगम समझती है बस इसने जैसे तैसे लेके आए और मुझे दे। तो इसीलिए जब वक्त पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा जाता घर वालों पे, आपने जब भी देखा है बहुत अच्छे अच्छे ऑफिसर्स बेचारे बदनाम हुए हैं तो अपने घर वालों की वजह से बदनाम हुए हैं। उन ऑफिसर्स की सिंसेरिटी पे शक नहीं किया जा सकता, लेकिन जब एक गलती उनकी लाजमी रह जाती है, घर वालों को खींच के नहीं रखते। जिस तरह अब्बा जी ने खींच के रखा है ना, तो हमें आप मदरसे में छोड़ें 1 महीने के लिए, वहाँ की दाल साग खाएंगे, खुश रहेंगे जनाब। मैंने अपने जब तहरीकी दौर गुजारा स्टूडेंट पॉलिटिक्स में, तो मैं इस्लामाबाद की सर्दियाँ जो थी ना, जनवरी फरवरी की, वो इस्लामाबाद की सड़कों पे भी सोया हूँ। मैं सिब्बी बलूचिस्तान के तपते सहराओं में जून जुलाई की गर्मियाँ गुजार के मैंने कैंपेन चलाई अपनी तंजीम की। वो इसीलिए हुआ कि बचपन से मेरे अब्बा जी ने मुझे कहा कि पुत्र, और ईद पे जब हम लोग जाते थे गांव में, तो गांव के साथ एक ढोक होती थी जहाँ मिट्टी के घर होते थे, जहाँ जिस कमरे में अब्बा जी पढ़ा करते थे, और कहते हैं वो बल्ब इतना होता था, गर्म होता था कि हमारे तो जो बाल होते थे उसकी हीट से जल जाया करते थे हम जब पढ़ाई किया करते थे। तो ईद पे बिलखसूस हमारे दादा जिस ढोक पे रहते थे और वालिद साहब जिस ढोक पे रहते थे, जहाँ जिस कमरे में गाय भैंसें बंधी होती थी, कहते हैं अक्सर हमें इधर ही सोना पड़ता था। उधर हमें लेके जाके सारी फैमिली जितने भी है अब्बा जी और इनके बहन भाई हैं, उनके बच्चों को वहाँ ईदी दी जाती थी। चलो हम ईदी के बहाने ही चले जाएं कि ईदी मिलेगी, लेकिन कम से कम अब्बा जी बताते थे बेटा ये आपकी असल है, हम यहाँ से उठे हैं, लिहाजा दुनिया में किसी भी मकाम पे पहुँचो, गरूर नहीं करना, अपनी औकात में रहना है। और यही पैगाम जो अब्बा जी मुझे कहते थे, मैं किसी का उस मर्तबे पे तो नहीं हूँ, लेकिन यही पैगाम देना चाहूँगा कि वन शुड रिमेन इन हिज एंड हर लिमिट्स। जब भी औकात क्रॉस करेंगे तो दुनिया आप पे थूकेगी और लानत भेजेगी, और आपकी वजह से पूरे इदारे का मोराल डाउन होगा। इसीलिए कौम से भी कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अफवाज पाकिस्तान का मोराल हाई रखें। और ये भी कहता हूँ कानून नाफिज करने वाले इदारों से कि इस औरत ने जो हरकत की, वो जो बेचारा वहाँ पर पुलिस का बंदा था या कोई सूबेदार साहब थे, उनके साथ जो बदतमीज़ी की, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा उस खातून को मिलनी चाहिए। और अगर ये सज़ा नहीं मिलती या माफ़ीनामा FIR के साथ अटैच कर दिया जाता है और प्रेशराइज़ करके वो माफ़ी कबूल कर लेता है, तो फिर ये रवायत बरकरार रहती है। लिहाजा समझदार के लिए इशारा काफ़ी। अल्लाह इस्लाम और पाकिस्तान का हामी नासिर, और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।